आज बात करेंगे स्वप्न या कहें सपने के बारे में। लगभग सभी को ऐसी प्रतीति है कि वे स्वप्न देखते हैं और हम में से बहुत लोग इस कौतूहल या कहें जिज्ञासा से भरे होते हैं कि क्या इन सपनों का कोई अर्थ होता है, या ऐसी भी जिज्ञासा होती है हम में से अधिकांश लोगों की कि क्या सपनों की कोई आध्यात्मिक उपयोगिता होती है, उनका कोई प्रतीकात्मक अर्थ होता है जिस अर्थ को समझ वे अपनी साधना में उसका उपयोग कर सके। इन्हीं सब प्रश्नों का समाधान करते हुए अंत में हम यह भी बताएंगे कि आपने या किसी ने भी आज तक कोई भी स्वप्न नहीं देखा। सत्संग के अंत में जानेंगे कि कैसे मैंने स्वप्न देखा, यह बात भी यथार्थ न होकर केवल एक धारणा मात्र है, एक कंसेप्ट है। सबसे पहले हमारे पास में आए एक रोचक प्रश्न को बोल देते हैं, क्योंकि प्रश्न स्वप्न से संबंधित है और इसी प्रश्न का समाधान करने का प्रयास करते हुए हम अन्य सभी बातें भी स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे जिनको कि हमने अभी कहा। प्रश्न इस प्रकार से है। महाराज जी को सादर प्रणाम। महाराज जी, क्या स्वप्न का कोई आध्यात्मिक या कुछ अन्य अर्थ होता है? मुझे यह प्रश्न इसलिए उठा क्योंकि कुछ वर्षों पूर्व मेरा एक आश्रम जाना हुआ था। वहाँ पर कोई महात्मा जी थे जिनसे कि कोई व्यक्ति पूछ रहा था अपने स्वप्न के बारे में कि उसने देखा कि वह नीम के पेड़ के नीचे खाना खा रहा था। तभी एक काला कुत्ता कहीं से आया और खाने में मुंह मारकर उसे दूषित कर गया। इस पर वह संत जी उस व्यक्ति को बता रहे थे कि नियम ही नीम है और भजन ही भोजन है। तुम नियम पूर्वक भजन कर रहे थे, साधना कर रहे थे, यही है नीम के पेड़ के नीचे भोजन करना। कर्म ही कुत्ता है। तुमने काला कुत्ता देखा तो उसका मतलब कोई कुटिल कर्म संस्कार तुम्हारे चित्त पर हावी है, जिसके कारण तुम्हारा भजन, तुम्हारी साधना ठीक नहीं चल रही। मैंने पूछा कि ये प्रतीकात्मक अर्थ किस आधार पर आपने लगाए, तो वे महात्मा जी मुझसे थोड़ा रोषपूर्वक होकर बोले कि तुम्हें यह ज्ञान नहीं है, ये ब्रह्म विद्या है। महाराज जी, मैं आपसे उचित समाधान चाहता हूँ कि क्या सचमुच स्वप्नों के अर्थ हुआ करते हैं? क्या इन स्वप्नों का अर्थ लगाना, प्रतीकात्मक अर्थ लगाना ब्रह्म विद्या है? काफी लंबा प्रश्न था। संत कबीर अपने एक पद में कहते हैं, मेरा हीरा हिराए गयो कचरा में। ये बात हमें इसलिए याद आ रही है क्योंकि स्वप्न से जिस ज्ञान को, जिस हीरे को हमें प्राप्त कर लेना था, उस ज्ञान को छोड़ हम सपनों के प्रतीकात्मक अर्थ लगाने के कचरे में या कहें गोरख धंधे में फंस गए। वैदिक ऋषियों ने स्वप्नों का अर्थ नहीं लगाया कि कर्म रूपी कुत्ता और नियम रूपी नीम। उन्होंने ये कहा, देखो जैसे पूरा स्वप्न जगत तुम्हारे लिए मिथ्या है, वैसे ही ये जागृत अवस्था भी वस्तुतः सत्य न होकर मिथ्या है। सीखना था हमें यह, और सीखने लगे हम क्या? प्रश्न में ब्रह्म विद्या शब्द भी आया है। जैसा कि प्रश्नकर्ता लिखते हैं, वे महात्मा जी थोड़ा रोषपूर्वक होकर बोले कि तुम्हें यह ज्ञान नहीं है, यह ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या शब्द तो उपनिषदों के लिए और गीता के लिए ही सिक्योर्ड है, सुरक्षित है। अभी जो बात हमने स्वप्न से सीख प्राप्त करने के लिए कही कि वैदिक ऋषियों ने तो यह उद्घोषणा की कि जागृत अवस्था ठीक वैसे ही मिथ्या है जैसे कि स्वप्न, ये बातें हैं ब्रह्म विद्या। बाकी सब तो ब्रह्म विद्या शब्द को मिसयूज या कहें दुरुपयोग करना है। शब्दों का दुरुपयोग हम बहुत करते हैं। जैसे कि जिस आत्मा या ब्रह्म की बात
वैदिक ऋषि करते हैं, वह आत्मा या ब्रह्म अव्यवहार्य है, अर्थात उससे व्यवहार हो ही नहीं सकता और ना ही वह हमारे ज्ञान का विषय बन सकती है। परंतु इसी आत्मा शब्द को, ब्रह्म शब्द को हम लेकर के कैसी कैसी बातें बोला करते हैं, जैसे कि आत्मा का अनुभव, आत्मा की अनुभूति, आत्मा का दर्शन स्पर्श आदि, आत्मा शरीर को चलाती है या आत्मा जागृत होकर भजन कराती है। जब तक हम खुद जागरूक होकर इन शब्दों के वास्तविक अर्थों से परिचित नहीं होंगे, तब तक अध्यात्म के नाम पर तथाकथित गुरुओं द्वारा शोषित होने के लिए बाध्य होंगे। वैदिक ऋषियों ने स्वप्नों के प्रतीकात्मक अर्थ नहीं लगाए, बल्कि इस जागृत अवस्था को ही स्वप्न सदृश मिथ्या बताया। वैदिक काल उपनिषदों के बाद परवर्ती लोगों ने स्वप्नों के प्रतीकात्मक अर्थ लगाने शुरू करे और लगाते ही चले जा रहे हैं। सपनों ने आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोगों को ही आकर्षित नहीं किया, बल्कि मनोवैज्ञानिकों एवं मनोचिकित्सकों को भी आकर्षित किया। साइको एनालिसिस के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करने वाले मनोचिकित्सक सिगमंड फ्रायड ने सर्वप्रथम स्वप्न जगत में रुचि दिखाई। उनसे पूर्व मनोचिकित्सकों के लिए सपने बेमतलब ही हुआ करते थे। वे सपनों को बेमतलब ही समझा करते थे। सन 1899 में सिगमंड फ्रायड ने अपनी पुस्तक इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स अर्थात सपनों की व्याख्या प्रकाशित की। वे इस क्षेत्र में सन 1895 में खुद के द्वारा देखे गए एक स्वप्न से प्रेरित हुए थे। उनके लिए स्वप्न व्यक्ति के अवचेतन मस्तिष्क की था पाने का एक जरिया थे। सन 1895 से सन 1899 तक गहरी शोध एवं अपने मनोरोगियों के अध्ययन के आधार पर, साइको एनालिसिस के आधार पर उन्होंने यह पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने भी सपनों के प्रतीकात्मक अर्थ खोजे एवं लगाए। परंतु इस तथा अन्य कई बातों से उनके अन्य शिष्य सहमत ना हो सके और गुरु जी को छोड़कर चल दिए, जिनमें से कार्ल जुंग प्रमुख थे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि चाहे मनोचिकित्सक हो या फिर अध्यात्मवादी संत, दोनों ही स्वप्नों के प्रतीकात्मक अर्थ लगाएंगे, तो ये प्रतीक, ये सिंबल्स आएंगे कहाँ से? निश्चित ही इनकी बुद्धि से, इनके द्वारा सीखे गए ज्ञान से। और सीखा हुआ ज्ञान देश, काल, संस्कृति द्वारा बाधित होता है, एक रस नहीं होता है। एक उदाहरण से समझे। सिगमंड फ्रायड जिस संस्कृति से बिलोंग करते हैं, वहाँ उस संस्कृति में भेड़िया एक हेय प्राणी हो सकता है और फ्रायड अपनी ड्रीम एनालिसिस में उसका अर्थ कामुकता से लगा सकते हैं। परंतु दूसरे स्थान पर यह भी हो सकता है कि दूसरे ही काल पीरियड में यह भेड़िया उस स्थान की संस्कृति द्वारा शुभ घोषित हो सकता है, पूजनीय हो सकता है, ना कि है। तो ऐसे में फ्रायड क्या करेंगे? और बात करी जाए तथाकथित आध्यात्मिक संप्रदायों या व्यक्तियों की, जो कि कर्म रूपी कुत्ता और नियम रूपी नीम ऐसे अर्थ लगाते हैं, तो स्थिति और भी हास्यास्पद हो जाएगी। हिंदी भाषी लोगों के लिए ये तुकबंदी का से कर्म, का से कुत्ता, इसलिए कर्म रूपी कुत्ता फिट बैठ सकती है और लोगों को अध्यात्म के नाम पर भ्रमित किया जा सकता है, बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। परंतु यदि कोई अंग्रेजी भाषी व्यक्ति हो तो उसके लिए कुत्ता डॉग होगा, कर्म एक्शन होगा। डॉग शब्द डी से शुरू होता है, एक्शन शब्द ए से शुरू होता है। यहाँ पर सारी तुकबंदी फेल है। अंग्रेजी तो दूर की भाषा हो गई। जिस समय में ब्रह्मविद्या शब्द की उत्पत्ति हुई वह समय वैदिक काल था, तब संस्कृत भाषा प्रचलित थी। कर्म शब्द तब भी था
परंतु कुत्ता शब्द नहीं था। कुत्ते को संस्कृत भाषा में श्वान बोलते हैं। अब स्वयं देखिए कि क्या कोई तुकबंदी हो सकती है? श्वान एवं कर्म शब्द में नहीं हो सकती। एक का से शुरू हो रहा है, दूसरा शा से शुरू हो रहा है। तो फिर ये सब क्या है? ये भारत देश है और यहाँ पर अध्यात्म के नाम पर बहुत कुछ परोसा जाता रहा है और परोसा जाता रहेगा। इसलिए हम कहते हैं अध्यात्म के प्रति जिज्ञासु व्यक्ति को विवेकी होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वह व्यर्थ को व्यर्थ जानकर छोड़ दे और सार्थक को ग्रहण करे। प्रश्नकर्ता ने अपने दीर्घ प्रश्न के अंत में पूछा है कि क्या सपनों के अर्थ हुआ करते हैं? हमने इस बात का उत्तर दे दिया है। कोई भी अर्थ लगाने वाले की बुद्धि से ही तो आएगा। फ्रॉयड की पुस्तक इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स के आने के बाद संसार भर के मनोवैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों में हलचल पैदा हुई कि चलो सपनों पर भी काम किया जाए। उसका परिणाम यह हुआ कि कई विचारधाराएं उत्पन्न हो गई। कुछ मनोचिकित्सकों के अनुसार स्वप्न हमारी अतृप्त इच्छा से वास्ता रखते हैं। फ्रायड का भी ऐसा ही कहना था। कुछ मनोचिकित्सकों के अनुसार, साइकियाट्रिस्ट के अनुसार, स्वप्न का संबंध हमारी आवश्यकता की पूर्ति से है। ध्यान दें कि इच्छा एवं आवश्यकता में पर्याप्त अंतर है। आवश्यकता का संबंध उससे है जो कि जीवन के लिए अनिवार्य है, और इच्छा का संबंध उससे है जो कि मन की मांग है, अहंकार की मांग है। आप स्वप्नों का अर्थ लगा सकते हो और मोटी मोटी किताबें भी लिख सकते हो, परंतु स्वप्न हमेशा ही अथाह गहरे समुद्र की तरह आपके लिए बने रहेंगे, जैसा कि मनोचिकित्सकों के लिए आज भी बने हुए हैं। एक से एक साइको एनालिसिस की पद्धतियाँ, साइकोथेरेपी की विधियाँ ईजाद हो सकती हैं, परंतु स्वप्न अबूझे ही बने रहेंगे। वैदिक ऋषियों ने, वेदांतियों ने ही ढूंढी सही राह। उन्होंने स्वप्न को ही नहीं, जागृत अवस्था को भी स्वप्न की भांति मिथ्या घोषित कर दिया। मिथ्या की तहकीकात में वे गए ही नहीं कि कर्म रूपी कुत्ता और भजन रूपी भोजन ऐसे अर्थ लगाते। मिथ्या में क्या अर्थ ढूंढना? उन मनीषियों के अनुसार तो हमें जांच परख करनी है इस जागृत अवस्था की, कि ये भी सच है या फिर सपना ही है। निश्चित ही स्वप्न की आध्यात्मिक उपयोगिता है, परंतु यह उपयोगिता स्वप्न का विश्लेषण करने की नहीं है, बल्कि स्वप्न से सीख लेने की है। आइए समझते हैं इसे। उदाहरण के तौर पर आप मान लीजिए कि आपने एक स्वप्न देखा कि आप ताजमहल घूमने आगरा गए हैं। अभी यदि आपका नाम रमेश है तो आप ऐसा स्वप्न भी देख सकते हैं कि कोई मुकेश है जो कि आप हैं, और एक दूसरे ही काल अर्थात सन 2024 ना होकर सन 2014 में ताजमहल देख रहे हैं आगरा में। स्वप्न का देश एवं काल जागृत अवस्था के देश एवं काल से नितांत भिन्न हो सकता है। इसमें कोई विवाद नहीं है, क्योंकि प्राय सभी ने जागृत अवस्था के देश एवं काल से भिन्न दूसरा ही देश एवं काल स्वप्न में देखा होगा। तो स्वप्न अवस्था का जो स्वप्न पुरुष है मुकेश, उसको भी बिल्कुल ऐसी प्रतीति नहीं है कि मैं तो रमेश हूँ। नहीं, मुकेश नहीं जानता उस समय, स्वप्न के समय, कि वो रमेश है। उसको ऐसी प्रतीति नहीं है मैं तो रमेश हूँ, खाट पर सो रहा हूँ और यह ताजमहल घूमने जाना, ताजमहल को देखना सपना चल रहा है। मुकेश के लिए, स्वप्न पुरुष के लिए सपना सपना ना होकर जागृत अवस्था ही है। मुकेश को कोई आपत्ति नहीं है कि सन 2014 नहीं बल्कि सन 2024 चल रहा है।
मुकेश की यही प्रतीति है कि सन 2014 चल रहा है। मुकेश की यही प्रतीति है कि सामने जो ताजमहल है वह वाइट मार्बल का बना हुआ है और मुझसे इतना दूर है। मुकेश को यही प्रतीति है कि उसका स्वयं का शरीर हाड़ मांस का बना है, अर्थात मुकेश के लिए खुद मुकेश का शरीर एवं अनुभव में आने वाला ताजमहल आदि काल्पनिक ना होकर यथार्थ है। जब आप जागते हो तो यह कहते हो कि ओह, मैंने ऐसा देखा कि सन 2014 चल रहा है और मैं रमेश न होकर मुकेश हूँ तथा मैं ताजमहल घूमने गया था। तो क्या आप कहेंगे कि ताजमहल पदार्थ का बना हुआ था? क्या आप कहेंगे कि वह देश एवं वह काल सच्चा था? क्या आप कहेंगे कि मुकेश की देह मांस एवं हड्डी की बनी हुई थी? बिल्कुल नहीं कहेंगे। आप कहेंगे सब कुछ मिथ्या था, कल्पना था, सपना था। अब इस स्वप्न की उपयोगिता यह है कि आप अपना विवेक जगाएं और संदेह की दृष्टि से देखें इस जागृत अवस्था को कि कहीं सचमुच ही वही स्वप्न वाला मामला इधर भी तो नहीं है। मुकेश को अपने अनुभव के प्रमाण से वह स्वप्न सृष्टि काल्पनिक नहीं असली लग रही थी। मुकेश ने नहीं कहा कि यह सब सपना है। मुकेश ने नहीं कहा कि मैं और यह ताजमहल दोनों के दोनों मिथ्या है और यह देश काल भी मिथ्या है। ये सब घोषणाएं तो रमेश की हैं। ये जागृत अवस्था का पुरुष रमेश किस आधार पर, किस प्रमाण के आधार पर मुकेश और मुकेश के ताजमहल भ्रमण की सृष्टि को, स्वप्न सृष्टि को मिथ्या कह रहा है, झूठ कह रहा है, काल्पनिक कह रहा है? अपनी इस जागृत अवस्था के प्रमाण के आधार पर ये जो जागृत अवस्था का पुरुष रमेश है, अपनी इस जागृत अवस्था के प्रमाण के आधार पर कि यह सब कुछ जो मैं अनुभव कर रहा हूं, यह सब तो सच है, पर मुकेश वाली दुनिया झूठी है। और कदाचित कहीं ऐसी बात ना हो कि कोई सुरेश सपना देख रहा हो कि वह रमेश हो गया है और सन 2024 चल रहा है और उस रमेश ने अभी अभी एक सपना देखा है कि सन 2014 है और वह रमेश ना होकर मुकेश होकर ताजमहल घूमने गया है। इस संदर्भ में चीन देश की एक लोक कथा याद आती है। एक राजा था जिसने कि स्वप्न देखा कि वह तितली हो गया है। जागने पर वह राजा अत्यंत चिंतित हो गया। उसने अपनी मंत्री परिषद को बुलाया और अपनी चिंता बतलाई। राजा की बात सुन मंत्रियों ने कहा कि राजन, अब आप क्यों चिंता करते हैं? वह तो सपना था, चला गया। अब तो आप राजा हैं, तितली थोड़े ही ना है। इस पर वह राजा बोला, मेरी चिंता इस बात की नहीं है कि मैं तितली बन गया था सपने में। मंत्री बोले, तो फिर किस बात की चिंता है आपको? राजा बोला, मुझे इस बात की चिंता है कि कहीं तितली स्वप्न ना देख रही हो कि वह राजा बन गई है सपने में और फिर उसका सपना यदि टूट गया तो देखना हमें इस जागृत अवस्था को है कि क्या यह असल में है या यह भी ठीक वैसा ही मुकेश वाला मामला है। हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, कोई अनुभवगत प्रमाण नहीं है जिसके द्वारा हम यह कह सके कि अभी यह जो संसार हम अनुभव कर रहे हैं यह सब कुछ सपना नहीं है। आप कह सकते हैं कि कैसे यह सब कुछ सपना है, यह सब कुछ तो रियल है, असली है। इस पर हमारा उत्तर यह है कि ये तो सपने वाला मुकेश भी जान समझ रहा था कि वह ताजमहल, उसे देखने की घटना, वह सन 2014 का देश एवं काल और खुद वह सब असली है, प्रत्यक्ष है। हमारे इस संसार के अनुभव का प्रमाण हम खुद ही तो बने बैठे हैं। और वेदांत कहता है
कि अपने को जांचो परखो और जानो कि तुम खुद नकली हो तो तुम्हारा संसार कहाँ से असली हो जाएगा। और इस तहकीकात के लिए स्वप्न और गहरी निद्रा ये दोनों ही अचूक उपाय की तरह मदद करते हैं। चूंकि यह सत्संग स्वप्न से संबंधित है, इसलिए चर्चा को उसी पर केंद्रित रखेंगे। सबसे पहले आप यह देखें कि अनुभव के दृष्टिकोण से, एक्सपीरियंस के दृष्टिकोण से स्वप्न और जागृत दोनों ही अवस्थाएं एक समान हैं। रमेश को रमेश की दुनिया एकदम सत्य प्रतीत होती है और मुकेश को मुकेश की दुनिया एकदम सत्य प्रतीत होती है, और दोनों अवस्थाओं में स्वप्न अवस्था ही जागृत अवस्था से अधिक दमदार प्रतीत होती है। कैसे? रमेश की दुनिया और मुकेश की दुनिया अर्थात स्वप्न एक स्मृति के रूप में मौजूद है। जब जागृत अवस्था है तब रमेश की दुनिया और मुकेश की दुनिया जो कि स्वप्न है वह एक स्मृति के रूप में मौजूद है। जबकि मुकेश की दुनिया में, जिसे कि रमेश स्वप्न कहता है, ना तो रमेश मौजूद है, ना रमेश की दुनिया, ना उसकी कोई स्मृति। अब स्वयं विचारे कौन सी अवस्था मजबूत हुई, जागृत अवस्था कि स्वप्न अवस्था? परंतु हम नहीं स्वीकार करेंगे ऐसा, हम नहीं विचारेंगे ऐसा। हमने तो अपने इस जागृत अवस्था को इतना सच मान रखा है, इतना स्थूल मान रखा है कि एक ईश्वर भी घोषित कर रखा है जिसने कि यह दुनिया बनाई। हम बस कहते रहेंगे कि संसार माया है, परंतु जानने समझने के लिए अपनी बुद्धि को परिमार्जित नहीं करेंगे कि देखे भी तो सही आखिर कैसे यह संसार माया है। परंतु कुछ लोग विवेकी होते हैं जिन्हें कि स्वप्न हिला दिया करते हैं, बेचैन कर दिया करते हैं। जैसे कि राजा जनक, मिथिला के राजा जनक ने एक स्वप्न देखा कि वह राजा ना होकर एक भिखारी हैं और अनेक दिवस से भूखे हैं। वे भीख मांग रहे हैं परंतु कोई उन्हें भिक्षा नहीं देता। राजा जनक का यह स्वप्न टूटता है और वे खुद को सुरक्षित अपने महल में, अपने शयन कक्ष में पाते हैं। चूंकि वे विवेकी थे, इसलिए इस विचार से बेचैन हो उठते हैं कि ये राजा जनक के रूप में मेरा होना सच है या फिर वह भिखारी के रूप में मेरा होना सच है। हम यह लोक प्रचलित कथा सुना रहे हैं और संक्षेप में इसे कहेंगे। अपनी जिज्ञासा के समाधान हेतु राजा उद्घोषणा करवाते हैं राज्य में, ताकि कोई पंडित, साधु, ज्ञानी आकर उनका समाधान कर सके। अनेक लोग आते हैं पर राजा जनक का चित्त समाधान को प्राप्त नहीं होता। अंत में कहोड़ ऋषि के पुत्र अष्टावक्र आते हैं तो राजा जनक उनसे भी यही प्रश्न करता है कि कृपया मुझे बताएं कि यह सच या वह सच। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, ना यह सच ना वह सच, दोनों ही अवस्थाएं झूठ हैं। इसके पश्चात अष्टावक्र मुनि उनको तत्वबोध के लिए उपदेश करते हैं, जो कि अष्टावक्र गीता के रूप में हम सभी लोगों को उपलब्ध है। स्वप्न में स्वप्न का देश काल मुकेश द्वारा निर्मित होता है, क्योंकि मुकेश अपनी देह को अपनी लोकेशन समझता है कि मैं वहां हूं जहां पर कि देह है। उस लोकेशन के हिसाब से ही ताजमहल को खुद से एक निश्चित दूरी पर प्रतीत करता है। ठीक ऐसा ही रमेश के साथ भी होता है। रमेश भी अपनी देह को अपनी लोकेशन समझा करता है और उस लोकेशन के हिसाब से ही वस्तुओं को आगे पीछे ऊपर नीचे प्रतीत किया करता है। आप में से जो लोग थोड़ा बहुत भी आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अर्थात विशेष सापेक्षवाद से परिचित होंगे तो जानते ही होंगे कि कैसे विज्ञान के आधार पर भी यह बात सिद्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति का देश एवं काल उसका खुद का बनाया हुआ है।
विज्ञान के पास गणितीय सूत्र हैं इसे समझाने के लिए, जबकि अध्यात्म के पास एक शब्द देहाध्यास है इस बात को समझाने के लिए। देहाध्यास के कारण ही स्वप्न में हम मूर्ख बनते हैं, उसे सचमुच की सृष्टि माना करते हैं, और इसी देहाध्यास के कारण ही इस जागृत अवस्था में भी हम मूर्ख बनते हैं और इसे सचमुच की सृष्टि मान लिया करते हैं। दोनों ही झूठ हैं। इन्हें झूठ ठहराने हेतु स्वप्न की स्मृति ही प्रमाण है। आगे भी विस्तार से स्वप्न एवं गहन निद्रा के विषय में सत्संग हम कहेंगे। इस सत्संग की शुरुआत में हमने एक बात कही थी कि आखिर में बताएंगे कि आज तक किसी ने भी कोई सपना नहीं देखा है। रमेश और मुकेश के उदाहरण से ही इस बात को स्पष्ट करेंगे कि कोई स्वप्न नहीं देखता। आज तक किसी ने कोई सपना नहीं देखा। रमेश जब जागता है, खुद अपने को रमेश के स्थान पर रख के सोचें कि क्या ऐसा नहीं है कि स्वप्न आपको एक स्मृति के रूप में प्रस्तुत होता है, ना कि वास्तविकता के रूप में। मुकेश की दुनिया में रमेश था ही नहीं तो स्वप्न किसने देखा? जिसने भी देखा हो सो देखा हो, परंतु यह बात निश्चित है कि रमेश ने तो नहीं देखा, अर्थात आपने नहीं देखा। रमेश अर्थात आप स्वयं जब जागे, जिसे कि जागना बोलते हैं, जब जागे तो एक स्मृति आई जिसे कि आपने कहा ये मेरी स्मृति है, ये मेरा सपना है। आज तक किसी स्मृति ने, किसी विचार ने ऐसा नहीं कहा, ना ही किसी सपने ने ऐसा कहा कि मैं तुम्हारा हूँ। यह हम ही हैं जो कि स्मृतियों पर हुकूमत जमा कर बोला करते हैं कि ये मेरा विचार, ये मेरा सपना। और हम ऐसा क्यों करते हैं? हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ही इस तरीके की हुई है। प्राचीन समय में, वैदिक काल में बालक को उपनयन संस्कार करा गुरुकुल में भेजा ही इसलिए जाता था कि वह समाज संस्कृति द्वारा हठात ही आ जाने वाली इस कंडीशनिंग से बच सके। कंडीशनिंग मतलब चित्त का संस्कारित होना। गुरुकुल एकांत जंगल में होते थे और वहाँ जो विद्या शिष्यों को बताई जाती थी वह थी उपनिषद। उपनिषद वह शिक्षा, यह ही ब्रह्म विद्या है, ना कि ये कर्म रूपी कुत्ता, भजन रूपी भोजन, ये सब अज्ञान परक मिथ्या बातें ब्रह्म विद्या है। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।